जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। हम सब की जिंदगी जैसी भी है आज, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के कहने। लोग कह के हमें या तो बना देते या तो बिगाड़ देते। बच्चा कोई खराब नहीं होता, उसको बचपन से ही लोग बोलने लगते कि तू गधा है। उसको माँ बाप ने कहा तू गधा है, टीचर ने कहा गधा है, सबने कहा गधा है। एक दिन बच्चा मान लेता है कि इतने लोग झूठ क्यों बोलेंगे, वो गधा हो गया, राइट। फिर जब वो गधा हो गया तो लोगों ने कहा देखो हम ना कहते नहीं थे, तुमने बनाया उसको गधा। लोग बोल बोल के किसी को धीरा बना देते, ये मेरा बच्चा बड़ा धीरा है बड़ा धीरा है। एक दिन वो मान लिया कि मैं धीरा ही हूं, अब वो फास्ट हो ही नहीं पा रहा। हम मान लेते हैं भाईरा, अगर बार बार कोई बात कही जाएगी हम मान लेंगे। इंसान है, अगर बार बार कोई बात कहेंगे मान लेगा। 100 बार किसी झूठ को भी बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है साहब, वो सच लगने लगेगा। फिर आप इस देश में बहुत लोग आपको मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, यार पैसा तो भैया बदमाशों के पास भी है, और पैसा तो भैया नाचने वाले भी कमाती है भैया, और पैसा है क्या भैया, हाथ का मैल है, दिखा निकाल के दिखा। इस देश का 98% आदमी पैसे के पीछे पागल है, लेकिन डायलॉग बहुत मारता है। जिंदगी में पता तुम्हें दुख किस दिन होगा? दुख उस दिन होगा जब तुम्हारे ही कुछ क्लासमेट अच्छे मार्क्स लाएंगे और बड़े प्राउड फील कर रहे होंगे, और उनके बीच में तुम होगे जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। वो फील ना मैंने पर्सनली फील करा है यार। वो इतना बुरा लगता है ना जब तुम देखते हो आपके सारे के सारे दोस्तों ने टॉप कर लिया और तुम अकेले खड़े हो जिसके मार्क्स नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड थे। अगर खुद की औकात होगी तो दुनिया कद्र करेगी, किसी के इर्द गिर्द खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते लाला। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। बार बार जीतने वाले को ना एक हार भी तोड़ देती है, बार बार हारने वाले को एक जीत भी जोड़ देती है। तुम मंजिल पे नहीं सफर पे ध्यान दो, क्योंकि जीत बेशक साथ छोड़ दे, पर हर हार कहानी को नया मोड़ देती। मुसीबत, जितनी मुसीबत आपको आएगी उतना ही बड़े आदमी आप बनने वाले हैं। अभी मुसीबत है और यही आपका हथियार बनेगा, तो मुसीबतों से कभी भागिए मत, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। कि लहरों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे सपाट तो होते नहीं, रास्तों में खड्डे भी होंगे, फिसलन भी होगी, तो फिसलना लाजमी है। लेकिन जो व्यक्ति फिसल कर संभल जाए वही आगे बढ़ता है, वही विजेता। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। तो जॉब्स साहब यही बोलते थे, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर हैं, वो यही बोलते थे कि हर दिन शीशे में देखो और खुद से पूछो कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूं। अगर इसका आंसर नो है, 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर बहुत लंबे समय तक नो है तो जो आप कर रहे हो वो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते, तो आप उसको छोड़ दो। कौन थे अब्दुल कलाम? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा आदमी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, रजनीकांत काला सा आदमी सुपरस्टार बन सकता है। कर्म करते रहिए, आपकी जिंदगी का सितारा कभी भी चमक सकता है। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना। इससे बड़ी कोई जीत नहीं। पहले ऐसे था कि नेगेटिव चीजों पे बहुत ध्यान देता था, बट मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करना है, तो बोलेंगे लोग। आप अगर चल रहे हो, बढ़ रहे हो, तो लोग बोलेंगे, उसको इग्नोर करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आर्ट पे ध्यान दो। ये माथे पे देख मेरे नसीब है बुलंद कितने, पैरों में देख मैंने तोड़े हैं घमंड कितने, ये तेरे वाले भी कोई दूध के धुले नहीं,
मैं लूंगा नाम तो लगेंगे ये शर्म से छुपने। साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे, हमारा अंदाज़े जिंदगी राब्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से। अब गायब हो जाओ यार दुनिया से। जिससे प्यार करते थे, फॉरएवर वाला लव हो गया था, उससे क्या हुआ बेटा? हाथ में क्या मिला? धोखा। तुमसे आज कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हारे फेलियर में कोई साथ खड़ा है? 1 साल खुद को दे रहा है, फिर तुम देखो जो रंग बदलते हैं ना जिंदगी के। ये छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सलाह देने में और साथ देने में फर्क होता है। अरे साला 1 से मांगोगे 1000 देंगे, लेकिन साथ हजारों से मांगोगे कोई 1 देगा। वो इंसान कभी भी लाइफ में नहीं जीतेगा जो दूसरों को हराने की सोचेगा। सिर्फ जो खुद की जीतने की सोचेगा ना, वो आदमी जीतता है। दूसरे को हराने वाला कभी लाइफ में नहीं जीतता। अपने को फोकस रखना कि हम जीते। हर चीज हो जाती है भाई, हर चीज हो जाती है। खुद को सुधार लोगे ना, जिंदगी सुधर जाती है भाई। अपने ऊपर ही है सब कुछ। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं है। देखो इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे। समाज कुछ नहीं है, सारा समाज सोए हुए लोगों की भीड़ है जिसे जागे हुए लोगों से नफरत है। जब तक आप उस भीड़ का हिस्सा हो सब खुश है। जैसे ही आप कुछ बने, सबसे पहले दुखी आपके रिश्तेदार होते हैं जो कल तक कह रहे थे कुछ करो बेटा करो, अब जब कर लिया तो टांगे कांप रही उनकी। आपकी अगर कोई बराबरी नहीं कर सकता है तो बुराई करेगा ना। 100%। हाँ, तो ही चलते रहता है। तो इन लोग के बारे में नहीं सोचता मैं इतना। जी। चलता है वो चलने दो। जब आज समय खराब है तो समय आने पर समय को संवारा भी जाएगा। और धोखा देने वालों बख्शेंगे किसी को नहीं, क्योंकि समय हमारा भी आएगा। रानी, यस, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। लड़कियों के नखरे उठाने से अच्छा है कि अपनी जिम्मेदारियां उठा लो, बन जाओगे। और मैं तो कहता हूँ कि नाम ऐसा बनाओ कि सांसें भले ही बंद हो जाए, लेकिन नाम चलते रहना चाहिए। कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, मगर जहां भी रहो ना मेरे दोस्त, मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा। एक टाइम टेबल बनाओ, एक टास्क लिस्ट बनाओ। आपका क्या काम है? आपका काम सिर्फ ये रहेगा कि आपको एक मैथ्स पेपर उठाना है, ठीक है? एक ब्लैंक पेपर लो, लिखो कि भाई मैथ्स है ये मेरा ये, ठीक है? इस मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो है अपना, एक पार्ट रहेगा अपना हरा वाला, ठीक है? हरे वाले वो चैप्टर्स हैं जो हमारे हो चुके हैं, एक बार हमने पढ़ लिए हैं, 1 करें 2 करें कोई बात नहीं। लाल वाले वो चैप्टर्स हैं जो अभी हमारे बच्चे हैं, जो हमें अभी करने हैं। इसी तरह से मैथ्स के बाद इसी तरह से हमें बनाना है अपना साइंस का एक ऐसा ही पेपर। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते हैं। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और आचार्य बना देते। हाँ, ये करना क्यों है? यहाँ लोग सपनों की औकात को बड़ा ना करे, अपनी औकात को बड़ा रखे। जहाँ आदमी ये बात करे कि ये कैसे होगा, ये ना रोए ये हो नहीं सकता, इस बात पे बात करे कि ये कैसे होगा। जहाँ ये ना बोला जाए परिवर्तन संभव नहीं है, बदलाव संभव नहीं है, समाज ऐसे ही रहेगा। भाई ऐसे क्यों रहेगा? कैसे बदलेगा इसकी बात हो, कैसे बदला जा सकता है इसकी बात हो। जीवन ऐसे ही रहेगा, क्यों ऐसे रहेगा? मैं ऐसे क्यों है, ऐसे आप क्यों नहीं बदल रहे आप? भैया क्योंकि आपकी आदतें वैसी होंगी। 10 साल पहले जैसी आपकी आदतें होंगी, 10 साल बाद भी वैसे ही आते, इसलिए आप वैसे ही इंसान है। 4 आदत जो आपकी बदल नहीं रही तो आप आदमी तो वैसे ही रहेंगे। जिसकी आदत नहीं बदल रही उसकी जिंदगी क्या बदलेगी? अगर किसी इंसान को अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले आदत बदल ले, 2 आदत बदल लेगा जिंदगी बदल जाएगी। 2 आदत बदलने में 20 साल लग जाते हैं। वो इंसान कहता है सरकार खराब है, वो इंसान कहता है देश खराब है, वो इंसान कहेगा भैया बहुत बेरोजगारी है। भैया तू कितना पहले किस लायक है भाई? दूसरों पे ब्लेम करने से हमारी जिंदगी तो कम से कम नहीं बदलेगी। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो याद रखिए सबसे पहले संगति बदल लीजिए, बाकी सब कुछ अपने आप बदलने लगे। राइट? अच्छे लोगों के साथ बैठ, बढ़िया लोगों के साथ बैठ। आप पढ़ने में तेज हैं या कमजोर, इससे मतलब नहीं होता है। जो पढ़ने में तेज होता है वो सिंसियर होता है, वो सिंसियर होता है और उसके अंदर एक डर होता है कि कहीं हम कामयाबी से पीछे न रह जाए। और जो पढ़ने में कमजोर होता है वो कमजोर नहीं होता है, लापरवाह और बहुत ही ढीठ होता है। पता है भाड़ में हमारा इज्जत को न चल जाएगा, फेल हो जाएगा।
लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उससे खुश होती हैं। बेवकूफ है ये, लड़कियों की हर बात का विरोध करो। इज्जत बहुत करो उनकी, इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो दिस कलर इज द कलर ऑफ हेल। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। आगे चल के तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी क्या? प्रॉब्लम नहीं, बोझ। अगर यहाँ पे बोझ हो ना तो ये काम नहीं करता। देखो तुमको तो मेरे जैसी कोई भी हसीन लड़की मिल जाएगी। अरे ना भैया ना, तेरी जैसी नहीं मिले तो अच्छा। तेरा लेवल अलग है और तेरा लेवल अलग है। I'm a bloody star. Stay away from my life. और ऐसे काफी लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फ्रेंड्स रहते हैं, हम भी तो रह सकते हैं। मुझे लाइफ में दो चीजें पसंद नहीं है, एक चॉकलेट और दूसरी तुम। फ्रेंड्स बनकर आएंगे, जाकर काम करो अपना। ऑफिस में सबसे ऐसे बात करती हो या मुझ पर स्पेशल अटेंशन है? ऐसे ही बात करती हूँ नॉर्मली। एक बात फ्रैंकली कह दूं, मैं तुम पे लाइन मार रही हूँ। आराम से। प्यार व्यार जैसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। दीदी बना सकता, बनोगी क्या? तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। हर आदमी क्यों नहीं मानता कि उसमें शक्ति है? हर आदमी क्यों नहीं मानता कि मैं खास हूं? हर आदमी क्यों नहीं मानता कि मैं भी परमात्मा का अंश हूं और परमात्मा मुझ में ही विद्यमान है? और जब परमात्मा मुझ में ही विद्यमान है तो मैं किससे कमजोर हूं? और जब परमात्मा मेरे अंदर ही है तो मैं क्या इस ब्रह्मांड में जो हासिल नहीं कर सकता? और जब परमात्मा मेरे अंदर ही नहीं है तो कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो मुझसे दूर है? और जब मैं परमात्मा का ही अंश हूं तो मुझसे क्या है जो मुझसे परे है? फिर अब ये क्यों नहीं मानता, ये समझिए। नजरिया उसके पास दुखी आत्माओं का नजरिया है। हाँ, मैं कमजोर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब घर से हूं, सर मुझे तो इतना बोलना ही नहीं आता है, सेल्स में तो बहुत बातें करनी पड़ती है, मेरे को तो कोई रियल एस्टेट में जानता नहीं, कौन घर लेगा कौन क्या लेगा। अभी मैं बाहर में था सर, तो मुझे रिसेप्शनिस्ट मिली और मुझे वो मिली और कहीं कि सर मैं 6 साल से रिसेप्शनिस्ट हूँ, 5-6 साल से मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ। और आपके 2-4 मैंने सेशन अटेंड किए तो मुझे भी लगने लगा कि मैं क्यों रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं भेज क्यों नहीं रही हूँ, मैं भी तो सेल कर सकती हूँ। और उन्होंने बोला कि इसी साल मैंने एक घर बेच दिया। राइट? हाँ, बोला उन्होंने। She met me outside, क्योंकि मैं 6 साल से सिर्फ रिसेप्शनिस्ट थी, मैं सिर्फ रिसेप्शन पे ही बैठ रही थी। मेरे अंदर ये बात आ गई कि मैं बेच भी तो सकती हूँ, मैं भी तो बेच सकती हूँ। और उन्होंने बेच लिया। एक और लड़की मुझे कोई मिली जिन्होंने कहा कि मैंने 4 शायद प्लॉट या 4 चीजें सेल की है राइट इस साल। I was amazed। देखिए 6 साल से रिसेप्शन पे है ना, 6 साल से है। एक दिन लग गया ना कि मैं बेच सकती हूँ, लग गया ना कि मैं भी कर सकती हूँ। ये लगना है, सिर्फ लगना। इंसान तभी तक कमजोर है जब तक उसको लग नहीं रहा कि वो कितना शक्तिशाली है। राइट? कितनी शक्ति है उसके अंदर। जिस दिन लग गया साहब, उसको रोक नहीं सकते आप। ये खामोश मिजाज जिंदगी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। जय हिंद। एक चीज याद रखना, लाइफ अगर नीचे गिराती भी है ना तो तुम्हें वापस उठना होगा, तुम्हें वापस उठना। यार ऐसी कुछ हमारी जर्नी थी। आई होप आपने इस जर्नी को एंजॉय करा हो। अब आपके जो जूनियर्स है वो आएंगे इस चैनल के ऊपर, वो आनंद उठाएंगे। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता अपनों के साथ, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता है अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चलता है वक्त गुजरने। अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनो, पर कभी इसे साबित करने के लिए अपनी कीमती वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि लोग तो आपको वहाँ भी गलत साबित करेगा जहाँ आप सही था। क्या कोई अपना होता है? नहीं। क्यों?
अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। हम पे साजिशें रची गई और रचने वाला अपना ही था। हम पे साजिशें रची गई और रचने वाला अपना ही था। दुश्मन तो यूं ही बदनाम है, मेरे सपनों का दुश्मन अपना ही था। धोखा देते देते थक जाएंगे, अपने ही तो है, कहाँ जाएंगे। यहाँ की बातें वहाँ करने वाले खुश रहते हैं आजकल, आग लगाने वाले, और सच पे यकीन कोई करता नहीं और झूठ पे ताली बजाते हैं जमाने वाले। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन लोगों को पहचाना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं है। जरूरी है औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब जाकर अपनों को पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है कि चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कि एक जिंदगी निकल गई सबको खुश करते करते, एक जिंदगी निकल गई सबको खुश। जो खुश हुए वो कभी अपने हुए नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। एक रस्सी में गांठ बन जाए तो वो पहले की तरह मजबूत नहीं हो सकता, वैसे ही ये रिश्ते हैं। एक बार टूट गया तो चाहे लाख कोशिश कर लो, पहले की तरह नहीं हो सकता। अगर तुमने बार बार कोशिश की तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। इसलिए मूव ऑन। जो चला गया वो सपना था, जो साथ है वही अपना है। कि जो अपने थे वो कभी दूर जाएंगे ही नहीं, और जो दूर चले गए वो कभी अपने थे ही नहीं। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिता, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा, अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती। समझदार हो गया हूँ अब, क्योंकि लोगों ने धोखे के सिवा दिया ही क्या है, और हिसाब हर चीज का रखता हूँ, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जिंदगी में ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें जो साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे डसते हैं। वक्त बताता है कौन कैसा है, चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती। काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं। कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लगते हैं। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे, लेकिन आज के जमाने में इंसान इच्छाधारी हो गए। मतलब पूरा होते ही अपना रंग बदल लेते। जरा संभल कर करिए गैरों से बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप खुद को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकती। यहाँ जरूरत के हिसाब से लोगों के अलग अलग नकाब है, लेकिन सब अपने गुनाह छिपा कर कहते हैं कि जमाना खराब है। सुबह से लेकर के रात तक एक परीक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करके मान जाना, मतलब आप ये देखिए, भूख, नींद, चैन, प्यास, आपने सब कुछ यहाँ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा के लिए। मेरी तो पूरी शुभकामनाएं। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं माता रानी से यही दुआ कर रहा हूँ यहाँ पर कि बच्चों को कामयाब बनाए। कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ो ना तो ये मत कहो कि मुझे ये बना दो, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। ये जीवन की जो मेहनत है ये आपको रंग लेकर के आएगी, बहुत बेहतर करेगी, आपको आगे लेकर। इस समय जो आपका टाइम है ना, ये सबसे बड़ा कीमती एसेट है। इस टाइम को बर्बाद मत होने दो। अगर ये टाइम निकल गया ना, ये जो आखिरी के 10 से 15 दिन है आपके, ये आखिरी पड़ाव है आपका, ये आखिरी टेस्ट है आपका, आपके पेशेंस का आखिरी टेस्ट है, अपने आप को कंट्रोल करने का आखिरी टेस्ट है। आपके दोस्त आपको बुलाते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, उसको इग्नोर करना, ये आपका आखिरी टेस्ट है। ये 10 से 15 दिन आपका एक एक घंटे का, एक एक मिनट का आपको हिसाब होना चाहिए, कहां जा रहा है उसका आपको ट्रैक होना चाहिए इस टाइम पे। कोई चाहता नहीं कि तुम बड़ी बातें करो छोटे घर के होगे, क्योंकि अगर तुम बड़ी बातें करने लगे तो एक दिन तुम बड़े हो जाओ। जो विचार तुम्हारे मन में 24 घंटे चल रहा है, तुम वहीं तो पहुंचोगे। तुम्हारा अगल बगल हर आदमी चाहता है कि तुम डरे रहो। जब बड़े विचार पनपेंगे ही नहीं तो तुम बड़े बनोगे कैसे? इसलिए खूब बड़ी बड़ी बातें किया करो। हवाई जहाज खरीदना है, सोच रहे अपना खुद का एयरपोर्ट बनवा लो, किया करो। खड़ा मत करो, शर्माया मत करो, डरा मत करो। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, हंसने दो। पर तुम्हारे अंदर धीरे 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 बोलते 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 वो सबकॉन्शियस में तुम्हारे बैठ जाएगी, उसके बाद तुमको जीने नहीं देगी। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो
काबू से लगाओ ना यार, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिन ना सबके लिए 24 घंटा का होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठा लेना चाहिए, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लेता, काश मैं उनका हाथ पकड़ के उनसे उनका दर्द पूछ लेता, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लेता, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता। तब सिर्फ काश रह जाएगा कहने को।